स्टेशन परिसर में बन रहे भव्य पंडाल में आयोजित अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंगेर रेल स्टेशन के जीर्णोद्धार सहित देश भर में रेल योजनाओं का वर्चुअल माध्यम से किया शिलान्यास। मौके पर सांसद, विधायक, रेल के बड़े अधिकारी और लोग थे मौजूद। मुंगेर वासियों सहित देश के करोड़ों जनता के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सौगात देने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने 554 रेलवे स्टेशन सहित आरयूबी का एक साथ वर्चुअल माध्यम का शिलान्यास किया। मुंगेर रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार को लेकर अमृत भारत स्टेशन के तहत चयन किया गया था। इसी को लेकर रेल परिसर में रेलवे के द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया और शिलान्यास किया गया, जहां वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी ने शिलान्यास किया। इस मौके पर स्थानीय सांसद लालन सिंह, विधायक प्रणव कुमार सहित रेल के तमाम अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर स्थानीय सांसद लालन सिंह, विधायक प्रणव कुमार सहित रेल के अधिकारी और आज जनमानस मौजूद थे। वहीं इस मौके पर स्थानीय सांसद ललन सिंह ने अपने अभिभाषण में कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आज प्रधानमंत्री जी ने 554 रेलवे स्टेशन, 150 आरयूवी का शिलान्यास और यह विकास भारत को बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। अब देख सकते हैं कि स्थानीय विधायक शिलापट के सामने यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ के सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और कई तमाम गणमान्य लोग समारोह में शिरकत किए और इस पल का, यादगार पल का जो है भागीदारी बने। ये देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट दबा करके एक साथ पूरे देश में एक साथ 554 रेलवे स्टेशनों के, विभिन्न रेलवे स्टेशनों पे जो उद्घाटन करने, शिलान्यास करने का, उद्घाटन करने का काम, तमाम काम ये किए हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी सपना ही हमारी सपना है। आप जो सपना देख रहे हैं उसको साकार करने का काम हम कर रहे हैं और वही मेरा प्रयास भी है। साथ ही साथ युवाओं को और खास करके युवाओं को ज़्यादा जो है उन्होंने ये दिए और कहा कि युवाओं को इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होंगे, इन्हें स्वरोजगार मिलेगा। ये अमृत भारत योजनाओं के लिए वरदान, मील का पत्थर साबित होगा और देश के विकास में अहम योगदान का होगा। खास करके युवाओं के प्रति उन्होंने काफ़ी जो है नर्म भाव दिखे और युवाओं के प्रति उन्होंने कहा कि आप जो सपना देख रहे हैं अच्छे भारत निर्माण में, वो सपना मेरा सपना है और उस सपना को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। और इसको लेकर के उन्होंने आज जो है युवाओं को एक संदेश भी देने का काम किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, उन्हें प्राइज और पुरस्कार देने का काम किया जा रहा है एक साथ, ताकि उनका मनोबल ऊंचा हो सके, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल सके। तो सुनिए कि प्रधानमंत्री हमारे क्या कुछ कह रहे हैं। बताना चाहता हूं कि आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। आपका सपना, आपकी मेहनत और मोदी का संकल्प, यह विकसित भारत की गारंटी है। साथियों, मुझे खुशी है कि ये जो अमृत भारत स्टेशन है, विरासत और विकास दोनों के प्रतीक होंगे। जैसे अब ये कार्यक्रम इसे और आगे बढ़ा रहा है। ये दिखाता है कि भारत की प्रगति की रेल किस गति से आगे बढ़ रही है। मैं देश के विभिन्न राज्यों को, वहां के सभी मेरे नागरिक भाई बहनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं आज विशेष रूप से अपने युवा साथियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। मोदी जब विकसित भारत की बात करता है
तो इसके सूत्रधार और सबसे बड़े लाभार्थी देश के युवा ही है। आज की इन परियोजनाओं से देश के लाखों नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आज रेलवे का जो एक कायाकल्प हो रहा है, ये उन साथियों को भी लाभ देगा जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। ये कायाकल्प उनके भी बहुत काम आएगा जो 30-35 वर्षों से कम आयु के। विकसित भारत युवाओं के सपनों का भारत है, इसलिए विकसित भारत कैसा होगा ये तय करने का सबसे अधिक हक वो भी उन्हीं को है। मुझे संतोष है कि देश भर के हजारों विद्यार्थियों ने अलग अलग स्पर्धाओं के माध्यम से विकसित भारत के रेलवे का सपना सामने रखा। इनमें से अनेक युवा साथियों को पुरस्कार भी मिले हैं। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशनों के विकसित करने की योजना का आज वो शिलान्यास कर रहे हैं और इसके साथ साथ 1500 रेल ओवरब्रिज, आरओबी और अंडरपास का भी शिलान्यास कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा कदम है और रेलवे के विकास के लिए यह बहुत ही आने वाले समय में पता चलेगा यह रेलवे को विकसित करने के लिए कितनी बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है देश को विकसित देश बनाना और विकसित देश बनाने की दिशा में यह एक मील का पत्थर साबित है। तो कि विकसित देश बनेगा कैसे? विकसित देश तभी बनेगा जब देश में जो फैला हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना है, उस आधारभूत संरचना का विकास हो। और आधारभूत संरचना के विकास की दिशा में ये आज बहुत ही बड़ा कदम है और इसके लिए हम इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है विकसित भारत बनाने का, भारत को विश्व के अर्थव्यवस्था में सबसे उच्चतम स्तर पर लाने का, उस लक्ष्य को प्राप्त करें। ये हम सबों की शुभकामना आज मुंगेर से इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग देना चाहते हैं। प्रणव जी ने बात किया मुंगेर के कई रेलवे परियोजनाओं के विकास की, लेकिन प्रणव जी आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है और यहाँ उपस्थित सभी जनों को मालूम है कि 8 दिन 10 दिन में अब लगेगा आचार संहिता और जब आचार संहिता लग जाएगा तो आपका भी मुंह बंद, हमारा भी मुंह बंद, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मुंह बंद, सबका मुंह बंद हो जाएगा। तो इसलिए जितनी रेल की लंबित योजनाएं मुंगेर की हैं वो सभी योजनाओं पर कार्य किया जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद। और मुंगेर को एक विकसित जिला बनाने का हम लोग का लक्ष्य है। इस राज्य की सरकार ने भी, आपने चर्चा की नीतीश कुमार जी की, आपने चर्चा की इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की,
जो आज हम लोग के बीच नहीं है। आपने चर्चा की स्वर्गीय ब्रह्मानंद मंडल जी की, जो इस क्षेत्र के सांसद हैं। नीतीश जी रेल मंत्री थे, आदरणीय अटल जी प्रधानमंत्री थे, और बिहार में 3 मेगा रेल स्वीकृत हुआ था और एक दिन शिलान्यास हुआ था, वो था बिहार की सारी। उसमें एक मुंगेर की योजना, कोसी का महासेतु पुल का योजना, ये सारी योजनाएं बिहार में हुआ है। जयप्रकाश सेतु उस पुल, तो ये सारे पुल की योजना हुई स्वीकृत और आज सभी सरजमीन पर उतरा है। बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार संकल्पित है मुंगेर को विकसित करने के लिए, और मुंगेर को विकसित करके ही हम लोग दम लेंगे। मुंगेर में मेडिकल कॉलेज आज बन रहा है, मुंगेर में इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, मुंगेर में वानिकी महाविद्यालय बन गया। वानिकी महाविद्यालय में इस वर्ष से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। सबौर एग्रीकल्चर कॉलेज को नामांकन करने की जिम्मेवारी दे दी गई है, फिर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, और जब वानिकी महाविद्यालय हो जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो गई, मेडिकल कॉलेज का काम भी टेंडर की प्रक्रिया में है, टेंडर शुरू होगा, जमीन के जो मालिक थे उन सबों को मुआवजा मिल गया। क्या डीएम साहब मिल गया ना? डीएम साहब बता रहे हैं कि सबको मुआवजा मिल गया, तो अब मुआवजा मिल गया, टेंडर होगा, मुंगेर का मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। आप समझ रहे हैं कि मुंगेर की अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी? मुंगेर की अर्थव्यवस्था में और मुंगेर के लोगों की आर्थिक विकास की दिशा में एक यह मील का पत्थर साबित है। तो इसलिए